जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, दर्शकों, आप देख रहे हैं मनोज कोसरे ऑफिशियल। साथियों, हम लोग दो महत्वपूर्ण बातों को लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। इसमें जोन है एक तो जोन है 31 जुलाई को जो पूरे देश भर में सफाई कर्मचारी दिवस मनाते हैं, और दूसरा जोन है स्वच्छता अभियान को लेकर के जोन है अभी हाल में ही जोन है 2024 का स्वच्छता सर्वेक्षण का जोन रिजल्ट जोन आ गया है। नई दिल्ली में जोन है इस बार भी जो छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जोन है पुरस्कार राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा जोन है प्रदान किया गया है। तो आप लोगों को मालूम होगा, तो इसको थोड़ा से बातचीत चर्चा करें, इसको लेकर के इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। तो आखिर ये 31 जुलाई क्यों मनाया जाता है पूरे देश भर में सफाई कर्मचारी के मुद्दों को लेकर के? तो ये 1957 में जो है सफाई कर्मचारी जो अपने मांगों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन किए थे, आंदोलन किए थे, और सरकार जो है इस आंदोलन को दबाने के लिए जो है उस पर दमन किया था। तो इसी के कारण जो है इस दिन को जो है पूरे देश भर में जो है सफाई कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 जुलाई को। तो इसको लेकर के हम लोग भी कोशिश करें, और भी पूरे अलग अलग जोन है छत्तीसगढ़ में जो सफाई कर्मचारियों के मांगों को लेकर, उनके समस्याओं को लेकर के लगातार सरकार से बातचीत चर्चा किया जा रहा है, मांग पत्र दिया जा रहा है, मेमोरेंडम दिया जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपनी बातों को रखें। तो देखें कि 1993 में जो है कर्मचारियों को लेकर के मैनुअल स्क्वेंजर्स जो हैं, सीवरेज सफाई, सेप्टिक टैंक, खुले हाथों से सफाई को, ये तमाम चीज़ को लेकर के सरकार ने नियम कानून बनाए थे। इसके साथ साथ कर्मचारियों के उनके पुनर्वास को लेकर के, उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक चीज़ों को लेकर के भी नियम बनाया गया था। तो इसको जो है 1993 का जो नियम था उसको जो है बदलाव करके, ख़त्म करके जो है 2013 में फिर एक कानून जो है सरकार जो है बनाया है। इसमें और थोड़ा से व्यापक रूप से इसका नाम दिया गया है कि इसमें जो है स्वच्छता के साथ साथ में जो है कर्मचारियों के उनकी सुरक्षा का, उनका कौशल का, और उनका स्वरोजगार को लेकर के, उनके बच्चों के छात्रवृत्ति को लेकर के, इन तमाम प्रकार के चीज़ों को लेकर के रोजगार को लेकर के परियोजनाएं सरकार ने लाया है। मगर कहीं भी हम लोग देखें तो ये सब चीज़ें हम लोगों को नज़र नहीं आता धरातल में। दूसरा है कि सफाई कर्मचारी आंदोलन का जो बेंजवाड़ा विल्सन जी जो है ये भी इसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता कमेटी, अंशकालीन सफाई कर्मचारी और नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी, ऐसे अलग अलग विभाग में जो सफाई के मुद्दों को लेकर के जो हैं अपनी बातों को रख रहे हैं सरकार के समक्ष में। मगर इन बीच में हम लोग देखें तो कितना साल हो गए हैं कर्मचारी को जो है ठेका, मानदेय, प्लेसमेंट, संविदा बेस में चल रहे हैं। 25 साल से भी ज़्यादा राज्य गठन के बाद में भी उनको उनका पुनर्वास को लेकर के कोई ठोस कार्रवाई सरकार ने नहीं किया है। इस बीच जो है लगातार सरकार ने अलग अलग सरकार जो है उसने आश्वासन दिया था नियमितीकरण के मसले को लेकर के, कर्मचारियों को उनके सुरक्षा को लेकर के, मगर कहीं भी हम लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा है। तो ये तमाम पहलू जो हैं, एक तरफ राज्य सफाई राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है उनका जो है शिविर में मरने वाले कर्मचारियों का जो है 1289 जो है कर्मचारियोयों का आंकड़ा बता रहा है। वहीं जो है बेंजवाड़ा विल्सन जी का जो आंकड़ा जो है 2000 से अधिक जो कर्मचारी
का आंकड़ा बता रहा है, जो सीवर सेप्टिक टैंक में जो मरने वाला जोन है और भी इसका कारण जोन है। तो ये जोन है हर सप्ताह कहीं ना कहीं जोन सोर्स जोन पता चल रहा है, जानकारी जो आ रहा है, हर हफ्ता एक कर्मचारी का मौत हो रहा है। और ऐसा कितने भी जानकारी जोन होगा जो लोगों के बीच में, जनमानस के बीच में नहीं आ पा रहा होगा। तो एक जो चीज़ें जोन हैं कहीं ना कहीं जोन है सिस्टम में जोन है, व्यवस्था में जोन है, लोग जोन है मृत्यु को दबाने का जोन है, छुपाने का जोन तरीका जोन है, हथकंडे जोन अपनाते हैं। तो ये तो दिखता है हम लोगों को सब जगह में। तो ये सारे परिस्थितियाँ जोन हैं बना हुआ है। और इसके बाद में भी जोन है सरकार अगर इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, खासकर जोन है जो मुद्दों को लेकर के जोन है कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं कि कैसे सफाई कर्मचारियों के उनके मान सम्मान, उनके गरिमापूर्ण अस्पृश्यता से जोन है उसको कैसे उसको निकाला जाए और एक जोन है गरिमामय जीवन यापन करने का उनके लिए जोन है रास्ता परास्त किया जाए। मगर धरातल में हम लोग देखें तो बड़े बड़े जोन पीवीटी लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी जोन है, अब उनका जोन भ्रष्टाचार जोन है स्वच्छता के नाम को लेकर के, उनके सुरक्षा को लेकर के, तो ये सब सारी चीज़ें जो है नज़रअंदाज होती है। इसकी शिकायत लगातार हम लोग देते रहते हैं, पत्र व्यवहार के मसलों को लेकर के सरकार के संज्ञान में जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन और भी विभाग जो हैं वो बताने का कोशिश करते हैं, मगर कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। जबकि हम लोग 2013 जो है मैनुअल स्पेंजर्स में जो है नियम आया गया है कि कैसे सफाई कामगारों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो है उनका पुनर्वास का जो है भूखंड का मसला है, उनका कौशल प्रशिक्षण का सवाल है, उनका चीज़ मुआवजा का सवाल है, अनुदान का सवाल है। ये माने कोई भी कर्मचारियों को उनको जो मिलता नहीं है, उनकी सेफ्टी का सवाल है, उनके सुरक्षा उपकरणों का सवाल है, वो कैसे उनको मिले। तो देखें ऐसा कोई निकाय नहीं होगा जहाँ पर भ्रष्टाचार शोषण नहीं हो रहा होगा। कर्मचारियों को दस्ताना, गमबूट, रेन कोट, जो बुनियादी जो चीज़ जो है वो मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारे जो सवाल जो हैं इसके साथ में हम लोग अगर नियमित कर्मचारियों की अगर बात करें तो अभी हाल में जो है 5 जुलाई को जो छत्तीसगढ़ के अंदर में जो नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी संघ ने जो है अपनी बातों को रखा, मांगों को रखा, उनका जो है ओल्ड पेंशन जो है बाकी सभी विभागों में लागू हो गया है, मगर नगरीय निकायों में नहीं किया गया है इस चीज़ों को लेकर के। और दूसरा तरफ अगर देखें तो उनका पदोन्नति का सवाल है, समय पर जो है 1 तारीख को वेतन भुगतान हो जाए, ये नहीं हो पा रहा है। प्लेसमेंट के साथ साथ में मानदेय जो स्वच्छता दीदी का जो जिक्र जो आ रहा है, जिनका 2017 में जो है एक व्यापक तौर पर जो है नगरीय निकायों में, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में किया गया है। समय समय पर उनका मानदेय में जो है पहले 5,000, फिर उसके बाद में 6,000, उसके बाद में 7,000, उसके बाद में 8,000, 9,000 ऐसा कर रहा है। मगर उनका सुरक्षा के नाम पर अगर उनको देखें तो उनका सामाजिक सुरक्षा जो मिला हुआ है संविधान के तहत, उनको कर्मचारी भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा का जो लाभ जो है उनको दूर रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कौशल के नाम पर अगर हम देखें, बातचीत करें, चर्चा करें चीज़ों को लेकर के, तो हम लोगों को नज़र में आ रहा है कि अभी मैं नहीं लेना चाहता, भिलाई नगर निगम से जो है कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी था जो 12, 13, 14 साल से काम कर रहा था, अब वो जो है वाहन चालक उनको बनने के लिए जो है जो एजेंसी जोन है, जो प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी जोन है अभी जो चल रहा है जोन है वो उसको जोन है वाहन के पद के लिए 35,000 रुपया का जोन
मांग किया गया है, मतलब लिया जा रहा है बोल करके। तो ऐसे बहुत इस सवाल भिलाई निगम का नहीं, ऐसा तमाम जगह जोन है उनको कौशल को जोन है, उनको हुनर को जोन है, उनको आगे ला करके कैसे इस अमानवीय प्रथा से जोन है हम लोग उसको निकाल करके उसको जो उनका सही उसका मानवीय गरिमापूर्ण जोन है उस पेशे में उसको ला करके हम स्थापित करें, ऐसी मानसिकता नहीं है। तो कहीं न कहीं हम लोग देखें कि अस्पृश्यता का भाव जो है, छुआछूत का जो भावना है, भेदभाव का जो भावना है, एक तो ऐसी जो है ये जो सफाई का जो पेशा है, सफाई कर्मचारियों का जो पेशा है, इसको वैसी घृणा के भाव से देखते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं है कि इनको उस नज़रिया से नहीं देखते। ऊपर से ज़रूर कुछ उनको सम्मान कर दीजिए, शाल दे दीजिए, टिफ़िन दे दीजिए, या और कुछ जोन है कुछ जयंती के पर्व जोन है त्योहारों के समय पर जोन है इनको दे दिया जाए और उसका जोन है सेवा का जो भाव है उसको जोन है महिमा मंडन किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलता है। मगर हकीकत में अगर हम नीचे में अगर देखें, ज़मीनी स्तर पर देखें, तो ये भावना अगर अंदर से नहीं आएगी, उनके मानवीय गरिमापूर्ण जीवन को अगर बेहतर अगर करना है तो इसके लिए हम लोग ठोस काम नहीं होगा, सरकार की तरफ से पहलकदमी नहीं होगा। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, शिक्षा विभाग, जो भी विभाग जोन हैं, जिम्मेदार जोन अधिकारी जोन है, पढ़े लिखे जोन शिक्षित जो लोग मानते हैं अपने आप को, अगर इन लोग अगर नीति निर्धारण अगर नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा। तो ये है, हम आलोचना नहीं करना चाहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का जोन है, मगर इसके साथ साथ में जोन है लोगों के अंदर में जागरूकता आई है, अच्छी बात है। कर्मचारी जो हैं, कामगार भी है, उसको समझते हैं चीज़ों को लेकर के, मगर इसके साथ साथ में जोन है कर्मचारियों का जोन वो है उनका गरिमापूर्ण जो जीवन है और इसको कैसे हम लोग जो हैं इसको ठीक करें और सरकार करें और इसको सही दिशा के तरफ में जो है नियमता जो नियम बने हुए हैं वो फॉलो होना चाहिए, वो लागू होना चाहिए। और जैसे इस मसले को लेकर के अगर कोई कर्मचारी आगे बढ़ता है, कोई संगठन अगर आगे बढ़ता है, तो कहीं न कहीं जो है प्रशासन जो है वो पूरा तरह से जो है दबाने में लगा होता है। कर्मचारी को रोजगार का तो दूर का बात है, उनका कौशल का बात अलग है, उनका पुनर्वास का बात अलग है। उसको जो है काम से हटा देना, उनको भगा देना, उनको निकाल देना, भय पैदा करना, डर पैदा करना, तो ये तरीका नहीं होगा कि भाई उसका जीवन में जो है उनके सामाजिक जीवन में जो है उसका उत्थान हो। ये तो दबाने का बात तो नज़र हम लोगों को आता है। तो इसलिए जो है ये इसलिए आप लोगों से साथियों और दर्शकों आप लोगों को बताना ये ज़रूरी था, महत्वपूर्ण था कि दो पहलू जो हम लोगों ने जो बात किया कि 31 जुलाई जो सफाई कर्मचारी दिवस और दूसरा स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो सर्वेक्षण जो हुआ है 2024 में, उसमें जो राष्ट्रपति को के महामहिम के द्वारा जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है और सम्मान का भी बात है। मगर इसके साथ साथ में हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि भाई हम कर्मचारी की कामगारों के हित को लेकर के कहीं पीछे तो नहीं होते जा रहे हैं, पिछड़ते तो नहीं जा रहे हैं। इसको कैसे हम सही दिशा के तरफ में बढ़ें और इसको जो है मजदूरों के वेतन कटौती, उनके पीएफ में घोटाला, ईएसआई का अभाव, ये सारी चीज़ों को जो भी है इसके साथ में हम लोग इसको दूर करने का कोशिश करें और उनके काम की उनकी गारंटी जो है, उनका नियमित जो है रेगुलर जो है उसका ड्यूटी, उनका जो काम है, उनका जो सेवा और समर्पण जो है, इसको हम लोग मूर्त रूप से स्थायी रूप से हम लोग दें। इसके आर्थिक लाभ में उनके पारिवारिक, इनके बच्चों के लिए जो है क्या उत्कृष्ट हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है
इनको लाभ पहुंचाया जाए, क्योंकि ये खास करके जो है समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा हुआ जो समाज है, इसको कैसे हम लोग लाएं और जो सही दिशा के तरफ में जो है इसको लाने का कोशिश करें, और धीरे धीरे जो है ये जो पेशा जो है इसको ख़त्म करने के तरफ में बढ़े, ताकि ये सही मायने में जो है ये कदम होगा। तो अगर ये चीज़ें अगर नहीं होगा तो संभवतः जो है ये जो क्रम सा जो है समय से जो चले आ रहा है, आदिकाल से जो है, तो ये चलते रहेगा। तो स्वच्छता का परिकल्पना केवल 2014 से स्वच्छ भारत अभियान से ऐसा नहीं है। इसकी परिकल्पना अगर हम लोग देखें तो महात्मा गांधी जी के समय से जो है उसने जो है गांव को, शहर को जो है स्वच्छता का दृष्टिकोण से देखा है, जिसको जो है क्रमशः जो है अलग अलग जो सरकारें जो आई है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मगर स्वच्छता का मामला तो आगे बढ़ रहा है, मगर कर्मचारी हित, मजदूरों का हित, महिलाओं का जो सम्मान जो है ये कहीं न कहीं घट गया है। नियमित काम के जगह में जो है, सेवा के जगह में जो है ठेका प्रथा में आ रहा है। और ठेका प्रथा हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े एजेंसी जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का जो टेंडर होता है, ठेका होता है, उसमें उन लोगों का हाथ रहता है। कहीं न कहीं उसमें अधिकारी से लेकर के जनप्रतिनिधि से लेकर के बड़े बड़े लोग जो है इस पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और भ्रष्टाचार एक के बाद एक जो है खुलासा हो रहा है इसको लेकर के, घोटाले को लेकर के। तो हम लोग देख रहे हैं कि नियत कहाँ है। सरकार की मंशा अच्छा हो सकती है, मगर कहीं न कहीं जो है उसकी दोहरी मानसिकता भी हम लोगों को नज़र में आ रहा है। तो इसको कैसे हम लोग इस पर रोक लगे और इसका जो है पूरी तरह से प्रतिबंध हो, इस प्रकार के अनैतिक जो काम है वो बंद होना चाहिए। और स्वच्छता के साथ साथ में जो है कर्मचारियों के उनके सुविधाएं, उनकी सुरक्षा को लेकर के उत्कृष्ट हम लोग के तरफ में भी कदम बढ़ाएं। यही हम लोगों का चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ना चाहिए। तो दर्शकों, और भी हम लोग इस मुद्दे को लेकर के बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे आप लोगों से कि और इसको कैसे हम लोग बेहतर जो है बातों को हम लोग सरकार के समक्ष में रखें और ठोस कार्रवाई इसमें हो। इतना ही बात आप लोगों से करना था। और भी जो भी बातचीत होगा आप लोग ज़रूर हमारा यूट्यूब चैनल मनोज कोसरे ऑफिशियल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी बात होगा उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बार और आप लोगों से अपील है कि आप हमारा चैनल मनोज कोसरे ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।